हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना उसके सिलेबस को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस साल कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है अकाउंटेंसी क्लास 12th में, क्योंकि आप लोगों का अननेसरी टाइम उस जगह पे वेस्ट होगा जहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको सारे ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके अकाउंटेंसी क्लास 12 से डिलीट हो गए हैं इस साल के लिए। सो माय नेम इज सर्च थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, मैं आपको डिलीटेड पोर्शन बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग लास्ट ईयर पेपर करोगे ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि पेपर पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछते हैं। आदर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों की बुक रिकमेंड करूंगा बच्चों। लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर है ये, ऑसवाल गुरुकुल की बुक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। पिछले 10 सालों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको सारे के सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। इसमें बच्चों ऐसे होता है, देखो जैसे कोई क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एमसीक्यू, आंसर के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगी। इसके अंदर ही आपको क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, और साथ में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है हर एक क्वेश्चन की, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है या डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों, अगर आप लोग अपना टेस्ट खुद से बनाना चाहते हो तो आप लोग oswald.io पे जाओगे, अपना टेस्ट आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोग अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लो, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, चैप्टर सिलेक्ट कर लो, अपने हिसाब से अपना जो पेपर है वो दे लो, और आपको यहाँ पे एक्सपर्ट का इवेल्यूशन मिल जाएगा फीडबैक के साथ कि आपने क्या क्या गलतियां करी है और कैसे आप इनको सही कर सकते हो oswald.io पे जाके। ठीक है, अब आते हैं बच्चों डिलीटेड टॉपिक्स की तरफ। पहला जो आपको टॉपिक डिलीट है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये इस साल आप लोगों के पेपर में नहीं आने वाले। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से अब डिलीटेड है। दूसरी चीज जो निकल के आ रही है बच्चों वो है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आपके इस साल के पेपर में इंक्लूडेड है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज है, मैं बता दूं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हमारी अकाउंटेंसी की थर्ड बुक है उसमें से हमें प्रिपेयर करना है नहीं करना। तो बच्चों आपको प्रिपेयर करना है, ये कंपलसरी है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पे, इसको प्रिपेयर कर लेना, ये डिलीटेड नहीं है। ठीक है, बस आपका एनपीओ चैप्टर डिलीटेड है, और मैं आपको चीजें बताता हूँ। इसके साथ आपका एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिस्काउंटेड ऑपरेशन, ये सब चीजें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक्सक्लूडेड है। ये सब चीजें नहीं आने वाली। कैश फ्लो का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल हो गया है अब। कोई भी एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये सब चीजें आप लोग पेपर में नहीं आने वाली। इसके अलावा जो आपके डिवेंचर्स हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स, उससे टीडीएस वाला जो चीज था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये डिलीट कर दिया कंप्लीटली। टीडीएस की एंट्री आप लोग बिल्कुल ही मत करना। तो टीडीएस वाली चीज एक्सक्लूड कर दी गई है। एक्सेप्शनल आइटम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं आने वाली है आप लोग की। कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आने वाली है आप लोग की इस साल, पहले नहीं आती थी। और एनपीओ को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, एनपीओ पूरी तरीके से डिलीटेड है इस साल भी। तो बच्चों, आप लोग ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स को पेन डाउन कर सकते हो, अपनी बुक में से काट सकते हो कि आप लोगों के पेपर में नहीं आने वाला है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही है आप लोग अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, मैथ्स में, इंग्लिश में, तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा ही करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।